अनंत सिंह बिहार के सियासी अखाड़े का वो नाम जिसकी वजह से बिहार का सियासी पारा आसमान छू रहा है। बिहार की सियासत का मिजाज हमेशा से ही गर्म रहा है, लेकिन जब बात होती है अनंत सिंह की तो राजनीतिक पारे का थर्मामीटर सीधा आसमान छूने लगता है। जी हां, दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से फिलहाल तो यही होता दिख रहा है। वैसे भी अनंत सिंह को लोग प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं, और ये भी कि उनका नाम आते ही सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक एक अलग ही सरगर्मी दौड़ जाती है। अनंत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का वो तूफान है जो जब उठता है तो बड़े बड़ों की नींव हिला देता है। और फिलहाल मोकामा के मर्डर में अनंत सिंह का नाम आने से बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। बाढ़ की गलियों से निकले इस दबंग नेता का अंदाज कुछ ऐसा है कि विरोधी भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। कभी जनता के हक की लड़ाई तो कभी सत्ता से सीधी टक्कर। अनंत सिंह हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उनके हर बयान में बिजली सी कड़क होती है, हर कदम में बागी तेवर झलकते हैं। यही वजह है कि उनका नाम लेते ही सियासी मंचों पर बहस छिड़ जाती है और सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है। अब भी यही हो रहा है। दुलार चंद की हत्या में अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बिहार सुलगा हुआ है, मोकामा तप रहा है। वैसे कहा यह भी जाता है कि जहां अनंत सिंह खड़े हो जाएं, समीकरण वहीं से बनना और बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अब भी यही हो रहा है। सियासी जानकार तो यह भी कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, अनंत सिंह जेल चले गए तो चुनाव तो वही जीतेंगे। और वैसे भी अनंत के समर्थक कहते हैं कि उनका जेल में रहना चुनाव के लिए शुभ है। इसका संदेश खुद अनंत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है। हुआ कुछ यूं है कि आरजेडी नेता और जनसुराज कैंडिडेट के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के 60 घंटे बाद पुलिस ने मोकामा से जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 1 नवंबर की आधी रात जब पूरा बिहार नींद में था, तभी अनंत सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर वो लाइन लिखी जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी। अनंत सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। ये पोस्ट मानो उनके समर्थकों के दिलों में चिंगारी बन गई। सोशल मीडिया पर उनका ये बयान वायरल हुआ और मोकामा की गलियों में बस एक ही चर्चा, छोटे सरकार का इम्तिहान फिर शुरू। वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले अनंत सिंह का जेल जाना बिहार की राजनीति में जैसे नया मोड़ ले आया है। ये वही अनंत सिंह हैं जिन्होंने 2015 में जेल से ही चुनाव लड़कर शानदार जीत दर्ज की थी। अब 10 साल बाद वही इतिहास क्या फिर खुद को दोहराने जा रहा है? यही सवाल हर सियासी हलके में गूंज रहा है। अनंत सिंह के जेल जाने से जो समीकरण अब बने बिगड़े हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा और अनंत सिंह के चुनाव पर असर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल पड़ेगा। क्यों और कैसे, वो भी समझ लीजिए। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जहां एक तरफ मोकामा का माहौल गमगीन था, वहीं उनकी 100 यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ उसने सियासत का तापमान और बढ़ा दिया है। भीड़ में शामिल कुछ समर्थकों ने जिस तरह गाली गलौज की, भड़काऊ नारे लगाए, उनके हालात को और विस्फोटक बना दिया। इन नारेबाजियों से सबसे ज्यादा नाराजगी भूमिहार समाज में दिख रही है। समाज को यह बात नागवार गुजरी कि आरजेडी प्रत्याशी और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी उसी ट्रैक्टर पर मौजूद थी जहां से ये अपमानजनक नारे लगाए गए। भीड़ की इस हरकत और वीणा देवी की मौजूदगी ने जैसे भूमिहार वोट बैंक में असंतोष की चिंगारी भड़का दी है। अब वही चिंगारी धीरे धीरे अनंत सिंह के लिए सियासी लहर में बदलती दिख रही है। मोकामा में चर्चा है कि भूमिहार समाज अब एकजुट होकर अपने आदमी के साथ खड़ा हो रहा है।
जिस तरह लोगों में रोष है, वो इशारा साफ कर रहा है कि नाराजगी अब सियासी गोलबंदी में तब्दील हो रही है और उसका केंद्र है अनंत सिंह। मोकामा के भूमिहारों में सूरजभान और अनंत सिंह दोनों की पकड़ है। इस घटना से पहले तक भूमिहार वोटरों में बंटवारा हो रहा था, अब उनकी एकजुटता अनंत सिंह की तरफ दिख रही है। 100 यात्रा के दौरान हुए गाली गलौच ने सूरजभान की पकड़ को कमजोर किया है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है और मोकामा में तो ये समीकरण अब पल पल हर पल बदल रहा है। एक तरफ आरजेडी पर निशाने हैं तो दूसरी तरफ छोटे सरकार के समर्थन में भीड़ उमड़ रही है। मोकामा की सियासत में अब हर चाल शतरंज की तरह बिछाई जा रही है और सरकार का ताजा दांव अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जाकर रुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार ने यह कदम बहुत सधे हुए और सोचे समझे अंदाज में उठाया है। दरअसल दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई थी। माहौल तेजी से उनके खिलाफ होता जा रहा था। जमीन पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की बातों ने सियासत को जातीय रंग दे दिया था। लोग बंटने लगे थे और विपक्षी पार्टियां इस गुस्से को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में सत्ता पक्ष ने जैसे माहौल भांप लिया और उसी के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी का दांव खेला गया। एक तरफ कानून का नाम लेकर नैतिक बढ़त हासिल की गई तो दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश हुई और अब ये सफल होती हुई भी दिख रही है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद माहौल में एक नया संदेश गूंजने लगा है। सरकार ने अपना काम कर दिया। जनता के बीच ये धारणा तेजी से बन रही है। अब गेंद अदालत के पाले में है। अगर अनंत सिंह दोषी हैं तो सजा जरूर होगी। दरअसल सत्ता पक्ष का असली मकसद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं था, बल्कि धानुक समाज की नाराजगी को थामना भी था। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से ही इस समाज में असंतोष बढ़ रहा था। धानुक मोकामा का सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है और ये वही तबका है जो लंबे समय से नीतीश कुमार और अनंत सिंह दोनों का कोर सपोर्ट बेस रहा है। सरकार जानती थी कि अगर ये नाराजगी भड़क उठी तो पूरा चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। इसीलिए इस गिरफ्तारी को एक संतुलित और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। एक तरफ कानून का पालन दिखाया गया तो दूसरी तरफ राजनीतिक संतुलन साधा गया। वैसे भी अनंत सिंह के समर्थक तो साफ कह रहे हैं कि अनंत सिंह जहां खड़ा होता है, जीत वहीं से शुरू होती है। अब देखना यह है कि बिहार की सियासी कहानी में छोटे सरकार का अगला अध्याय क्या फिर जेल से ही लिखा जाएगा या इस बार सियासत के पन्ने कोई नया मोड़ लेंगे।